नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। देश भर के लाखों पेंशन धारकों की एपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं उनकी जो ईपीएस पेंशन है उसको लेकर इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। एपीएस पेंशन बढ़ोतरी के दो फैसलों पर बने सहमति। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन धारकों आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बड़ी खबर, देश भर के लाखों पेंशन भोगी आ चुकी है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यानी कि एपीएस पेंशन एनडीए सरकार 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने को लेकर बड़ी खबर। डीए चिकित्सा लाभ पर भी साथ ही बड़ी खबर आ चुकी है। तो ऐसे में अगली बड़ी खबर यह है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सीपीओ और से तीन बड़ी खबर। महंगाई भत्ते पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण आदेश जारी। इसको इस वक्त की दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस वक्त की दो जो ईपीएस की जो मांगे उन पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उनको यानी उन पर हुई है आज मंजूरी। इसको बड़ी खबर आ चुकी है। तो पेंशन धारकों आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, यानी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर हम जान लेते हैं कि कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए सीपीओ से तीन बड़ी खबर क्या आ रही है और महंगाई भत्ता पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का इस पर क्या महत्वपूर्ण आदेश आया। चलिए दोस्तों, इसको लेकर पहली बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देश भर के प्यारे पेंशन धारकों आप सभी को बता दूं कि कर्मचारी और पेंशन धारकों लिए यहाँ पर सीपीओ की ओर से तीन बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि आपकी पेंशन में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीओ की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं पे दूसरी खबर महंगाई भत्ते को लेकर है। इसके साथ ही तीसरी यानी कि बड़ी खबर कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। तो दोस्तों चलिए सभी खबरों को एक एक करके हम जान लेते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशनरों की बड़ी खबर के बारे में बात किया तो सीपीओ ने जारी किया आदेश। महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी खबर। महंगाई भत्ते के साथ पेंशन पर तीन बड़ी खबरें सामने आ चुकी है। सीपीओ ने जारी किया है आदेश। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे थे। तो आप सभी को बता दें कि केंद्रीय यानी कि पेंशन लेखा कार्यालय सीपीओ की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। इसकी ओर से महत्वपूर्ण आदेश भी आ चुका है और इस आदेश की कॉपी सभी बैंकों को भी भेज दी है और इसके अनुसार यानी कि कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। कि इस आदेश में कहा गया है कि पेंशन में चार और नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी जो इस प्रकार से आप सभी हो चुकी है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में तो आपको बता कि जैसे कर्मचारी जिनको जबरन रिटायर्ड कर दिया जाता है यानी कि दबाव देकर रिटायर्ड कर दिया गया है या यानी कि एफआर यानी कि 56 का हवाला देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। यानी कि जिन कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर्ड कर दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे कर्मचारी पेंशन धारकों को रिटायरमेंट होते यानी होंगे तो उनके पेंशन पेपर पर क्यों लिखा जाएगा। इसको ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है। वही दोस्तों दूसरा यानी कि पॉइंट ये कि इनवेल्डिंग पेंशन के इसको बड़ी खबर है। ऐसे कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए यानी किसी चोट के शिकार हो जाते हैं जिसके कारण आगे ड्यूटी करने में असमर्थ हो जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को इनवेल्डिंग पेंशन दी जाती है। अब ऐसे कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो उनके पेंशन पर यानी कि आई लिखा जाएगा। इसको बड़ी खबर आ रही है। तीसरा पॉइंट यह है कि अनुकंपा भत्ते के आधार पर यानी होगी यानी अनुकंपा। तो आप सभी को बता दें कि ऐसे कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त यानी किए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते के आधार पर पेंशन दी जाती है। अब ऐसे कर्मचारी के यानी कि पेंशन पेपर पर आर लिखा जाएगा। और चौथा पॉइंट है प्रोड यानी कि राटा पेंशन को बड़ी खबर। ऐसे कर्मचारी जो पहले केंद्रीय कर्मचारी थे अब यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं तो बाद में वे यानी पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी या किसी अन्य संस्था में एबी यानी कि एब्सॉर्ब होते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को प्रो राटा अनुपातिक के आधार पर पेंशन दी जाती है। तो अब ऐसे कर्मचारियों की पेंशन के पेपर पर पी लिखा जाएगा। इसको राशि बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये चार पॉइंट थे जिनमें मैंने आप सभी को बताया है जो यानी कि अलग अलग कैटेगरी में चार पेंशन आपके लिए चार प्रकार की पेंशन जोड़ी जाएगी जो मैंने अभी आप सभी पेंशनदार को चार पॉइंट बताया। तो इसको राशि बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। दोस्तों देश भर की लाखों पेंशन के लिए अगली बड़ी खबर आ रही कि
महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर। आप सभी का महंगाई भत्ता एआईसीपीआई के आंकड़े के हिसाब से बढ़ता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत यानी कि लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला यानी कि शिमला की तरफ से हर महीने इसका आंकड़ा जारी किया जाता है। कुल 6 महीनों के आंकड़ों को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की एआईसीपीआई का आंकड़ा यानी कि हुआ जारी। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। आपको वैसे पता ही होगा। अब जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा इसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से जारी किया जाएगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के एआईसीपीआई के आंकड़े एक साथ जारी कर दिए गए हैं। इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता कुल 53% होने वाला है। फिलहाल अभी 2 महीनों के आंकड़े जारी होने बाकी, उसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन 53% से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसको अच्छी बड़ी खबर आ रही है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। पेंशन को रोका संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। पेंशन की पेंशन के साथ ही अपनी आजीविका चलाती है, इसलिए पेंशन को रोकना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह का आदेश पहले जारी कर चुके, इसलिए पेंशन को किसी हालत में रोका नहीं जा सकता है। इससे देना है कर्मचारियों का हक है। इसको ऐसी बड़ी खबर आप सभी देश भर के लाखों पेंशन भोगी आ चुकी है। तो चलिए पेंशनदार को हमने पहली बड़ी खबर हमने विस्तार से आप सभी को बता दी है। सीपीओ की ओर से क्या 3 बड़ी अपडेट महंगाई भत्ते को लेकर, साथ ही पेंशन की सैलरी के साथ यानी कि 3 बड़ी खबर आई है। तो मैंने आप सभी को एक करके पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से बता दिए। अब चलिए दोस्तों दूसरा बड़ा अपडेट्स देश भर के लाखों पेंशन को ले आ चुका है। ईपीएस पेंशन एनडीए सरकार 7,500 रुपए मासिक पेंशन को लेकर बड़ी खबर डी चिकित्सा लाभ पर आ चुकी आप सभी के बड़ी खबर। तो इसको दूसरा बड़ा अपडेट जान लेते हैं। तो आप सभी प्यारे पेंशन धारकों को बताना चाहता हूं कि ईपीएस पेंशन भोगी का मानना है कि मोदी जी को शेरवती कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7,500 रुपए मासिक पेंशन डे चिकित्सा लाभ मिल सके। इसको अच्छी बड़ी खबर आ रही है। तो आप सभी प्यारे पेंशन धारकों को बता दें कि ईपीएस पेंशन देश भर में कर्मचारी पेंशन धारक पेंशन स्कीम 1995 गई। पेंशन भोगी जो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की मांग पर आंदोलन करे, तो ऐसे पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने यह भी पोस्ट किया कि भाजपा सरकार अपने सहयोगी डीपीडी यानी टीबीडी यानी डीपी और जेडीयू पर निर्भर है और प्रमुख गठबंधन यानी सहयोगी से रियासतें यानी प्राप्त करने में माहिर है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन यानी फीका रहा है। इस पर कमांडर सर और एनएससी के शीर्षक अधिकारी भाजपा की यानी चुनावी जीत का फायदा उठा सकते हैं। क्या दोस्तों जो इस पर कमांडर जी जोसेफ राउत एनएससी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने भाजपा की चुनावी जीत का फायदा उठा सकते हैं। वही मथुरा से फिर से निर्वाचित हेमा मालिनी जी और नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से पीएम से तीसरी अपील की जा सकती है। इसको बड़ी खबर आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि पेंशन भोगी की अपील। ईपीएस पेंशन भोगी का मानना है कि मोदी जी को शेरावती कर्मचारी के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजना लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7,500 रुपए मासिक पेंशन डे चिकित्सा लाभ मिल सके और उसमें आने वाली गिरावट को रोका जा सके। आगे पेंशन भोगी ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने केवल हमारी मांगों को नजरअंदाज किया है, बल्कि अपने वादों को भी पूरा नहीं किया है। इसके खिलाफ हमारी एकजुटता उन्हें हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान की व्यवस्था करेगी। इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब यानी कब आएगा सरकार का इस पर फैसला। इस मामले में पेंशन भोगी ने यह भी यानी कहा है कि यदि न्यूनतम वेतन 7,500 यानी 7,500 प्लस महंगाई भत्ते के साथ साथ अन्य चिकित्सा लाभों की मांग को और गंभीरता से किया जाता है, तो सरकार गठन के बाद पेंशन यानी पेंशन पेश किए जाने वाले सभी बजट में हमें एक अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 5,000 रुपए और महंगाई भत्ते की अंतरिम राहत के लिए हमारी अपील को खारिज करने को याद करते ऐसे में सुनिश्चित करेंगे कि इससे सरकार की ओर से खारिज कर दिया जाए। ऐसे में सरकार इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है वह आने वाले समय ही बताएगा।
तो इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को आ चुकी है। मेन मुख्य मांग ये है कि एनडीए सरकार का कहना है कि 7,500 मासिक पेंशन और समेत डीए यानी कि कर्मचारी 78 लाख कर्मचारी पेंशनधारकों को इनका फायदा दिया जाए। उनकी आखिरी मांग ये है, नहीं तो यानी कि विधानसभा चुनाव में यानी कि सरकार को यानी कि बुरी यानी कि मौत यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे पहले ये हमारी मांगे पूरी की जाए। इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो कर्मचारी पेंशनधारकों की चेतावनी, इसको ऐसी बड़ी खबर आ चुकी। तो मैंने 2 बड़े अपडेट संपूर्ण आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। आप सभी प्यारे पेंशनधारकों को जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके वीडियो को भी देश भर के पेंशनधारकों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।